दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको अबॉर्शन और मिसकैरेज के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी, क्योंकि जब किसी का मिसकैरेज होता है, चाहे वो अपने मर्जी से हो या फिर किसी हादसे की वजह से हो गया हो, उसके बाद काफी ज्यादा ब्लड लॉस होता है, काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनका जो अबॉर्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है? क्योंकि क्या होता है कि ब्लीडिंग कभी कभी कंटिन्यू होती है, फिर कभी कभी रुक रुक के होती है, तो ऐसे में कंफ्यूजन होता है। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाती हूँ, आपकी थोड़ी सी हेल्प करती हूँ। जो जानकारी मुझे डॉक्टर के पास से मिली है वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अबॉर्शन 3 तरह के होते हैं: स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, मेडिकल अबॉर्शन और सर्जिकल अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहते थे, बट किसी कारण से आपका मिसकैरेज हो गया, आपका अबॉर्शन हो गया। और इसमें क्या होता है, काफी ज्यादा पेन होता है और कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है, और कुछ फ्लेसी मास जैसे जो होते हैं वो आपके यूरिन के थ्रू पास होते हैं। और ये जो टाइम होता है ब्लीडिंग का फ्रेंड्स, 4 से 1 सप्ताह तक भी रहता है, यानी कि 4 से 7 दिनों तक भी कंटिन्यू रहता ही है। थोड़ा बहुत कम होता है, शुरू के 3-4 दिन तक बहुत ज्यादा रहता है, फिर धीरे धीरे कम होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका इस 1 सप्ताह के अंदर बंद हो जाता है और 1 महीने तक आपको कोई ब्लीडिंग नहीं आती है, तो आप मान सकते हो कि आपका जो है वो अबॉर्शन हो गया है, अच्छे से क्लीन हो चुका है, अंदर में कोई मांस वगैरह नहीं बचा है, कोई ऐसी क्लॉट वगैरह नहीं रही है। दूसरा होता है फ्रेंड्स, वो है मेडिकल अबॉर्शन। मेडिकल अबॉर्शन का मतलब है जब कोई जानबूझ करके अबॉर्शन करवाती है, मतलब जिनका शुरू का ही मंथ है और वो नहीं चाहती है कि मैं कंटिन्यू करूं, तो वो मेडिकल किट का यूज करती हैं, एमटीपी किट का यूज करती हैं। वो एक गोली होती है, दवाई होती है जो डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं, और उसको लेने के बाद जो है आपका अबॉर्शन हो जाता है। ये किट फ्रेंड्स कभी भी अपनी मर्जी से नहीं लेना चाहिए, या फिर किसी भी क्लिनिक के पास गए और अपनी मर्जी से नहीं ले लेना चाहिए। एक तो क्लिनिक वाले देंगे ही नहीं, बट फिर भी अगर कोई आपकी पहचान में है और आपने ले लिया, ऐसा गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आपका अबॉर्शन पूरी तरह से ना हो, कुछ क्लॉट रह जाए, कुछ ब्लड क्लॉट रह जाए, वो जो आगे चल के आपको नुकसान कर दे। तो जब भी आपको ये मेडिसिन लेना है तो डॉक्टर के संपर्क में रह के लेना है, डॉक्टर से पूछ के लेना है। इसका भी वही प्रोसेस है फ्रेंड्स कि 4-5 दिन तक ये ठीक हो जाता है। शुरू के 3 दिन तक बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन इसको लेने के बाद अगर आपकी ब्लीडिंग कंटिन्यू हो ही रही है, आपका 15 दिन हो गया है और ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए वापस। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना चाहिए। या फिर आपको रुक गया, 10 दिन होने के बाद आपका अच्छे से रुक चुका है, लेकिन फिर भी आपका कुछ दिनों के बाद फिर स्टार्ट हो गया ब्लीडिंग आना, मान लो कि 7-8 दिनों तक रुक गया और उसके बाद फिर आपका 15-20 दिनों के बाद से फिर से स्टार्ट हो गया, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है फ्रेंड्स। उसको पूरा अबॉर्शन नहीं माना जाता है। तीसरा है फ्रेंड्स सर्जिकल अबॉर्शन, जो डॉक्टर पूरा अच्छे तरीके से लेबर रूम में ले जा करके अच्छे से जो अबॉर्शन करते हैं, रूम में ले जा करके, उसमें बहुत ही रेयर चांस होता है कि आपका अबॉर्शन पूरी तरह से नहीं हुआ हो, क्योंकि वो डॉक्टर क्लीन करते हैं अच्छे से, डॉक्टर अबॉर्ट करते हैं आपका, तो वो अच्छे से ही करते हैं। बट हो सकता है किसी केस में आपने बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल नहीं चुना है, बहुत ही छोटा मोटा कर लिया आपने, तो उस केस में भी हो सकता है कि आपका अबॉर्शन पूरी तरह से नहीं हुआ हो। इसको आप पहचानोगे कैसे? देखिए फ्रेंड्स, सर्जिकल अबॉर्शन के बाद क्या होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है, बिल्कुल स्पॉट सी ब्लीडिंग होती है। लेकिन अगर आपकी ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है अबॉर्शन के बाद भी, मतलब आपको 1 पैड या फिर 1.5 पैड पूरा सोख हो रहा है, इट मीन्स कि आपका अच्छे से अबॉर्शन नहीं हुआ है। और स्पॉट भी जो आ रहा है आपके ब्लड का, ये कंटिन्यू आ ही रहा है, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, और कंटिन्यू आ ही रहा है स्पॉट, थोड़ा थोड़ा ही ब्लड आ रहा है पर आ ही रहा है, तो भी आपको मानना चाहिए कि नहीं, आपका जो अबॉर्शन है वो अच्छे से नहीं हुआ है, और आपको इसमें भी तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही 3 स्टेप होते हैं अबॉर्शन के: स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, मेडिकल अबॉर्शन एंड सर्जिकल अबॉर्शन। मैंने तीनों के बारे में आपको बता दिया है। ध्यान देने वाली बात
क्या है फ्रेंड्स, 3 चीजों का ध्यान रखिए। कोई भी अबॉर्शन आपका हो, तीनों में से कोई भी हो, लेकिन उसके बाद आपको एकदम एब्डोमिनल पेन हो रहा है, बर्दाश्त से बाहर वाली पेन हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। दूसरी चीज है कि आपको कंटिन्यू महीने मतलब 20-25 दिनों तक ब्लीडिंग आ रही है, और आप मतलब ये अच्छा साइन नहीं है। इतना दिन तक ब्लीडिंग नहीं होता है, मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 1 वीक तक ब्लीडिंग होता है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तीसरी चीज है फ्रेंड्स कि अगर आपका पीरियड दोबारा 1 महीने के बाद नहीं आ रहा है, तो भी ये डरने वाली बात है कि क्यों नहीं आ रहा है। जब आपका अच्छे से क्लीन हो चुका है, तब तो आपका ब्लीडिंग, आपका जो पीरियड है वो टाइम पे आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप डॉक्टर से तुरंत मिलो। ये 3 चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस फ्रेंड्स, यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी, मुझे आपको बतानी थी। मुझे ये सब कुछ पता चला तो मैंने सोचा चलो अपने व्यूअर्स के साथ इसको शेयर करनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर जरूर करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना है। बाय, टेक केयर।